बीते दिनों प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जो शंकराचार्य और प्रशासन के बीच जो विवाद हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद के चलते यूपी की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। हमारे साथ बात करने को इस वक्त मौजूद हैं पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास जी महाराज। आइए उनसे पूछेंगे इस विवाद पर उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हो। बहुत बहुत स्वागत है यूपी संदेश में। जय सियाराम। मैं जितेंद्र दास पनकी महंत। महंत जी, जो विवाद हुआ है स्नान के दौरान, जो पालकी का विवाद था, जो इतना बढ़ता जा रहा है कि अब ये जो राजनीति यूपी की वो भी सिंहासन तक डोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ फेरबदल भी हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इस विवाद? देखिए, ये विवाद नहीं, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि आज हिंदू सब एक हो रहा है। अभी तक हिंदू जाति में उनमें बटा हुआ था, जिस कारण से हिंदुओं की कोई बात नहीं थी। आज हिंदू का एकीकरण होने पर केंद्र में भी हिंदूवादी सरकार बैठ गई, प्रदेश में भी बैठ गई, आधे से ज़्यादा भारत के राज्यों में भी हिंदुत्व की सरकार का हुआ पताका लहरा रहा है। तो ये विरोधियों को हजम नहीं हो रहा। उसको देखकर ये है कि यहाँ पर सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया है। क्योंकि अगली बार भी आप 2025 में जब कुंभ था तब भी आपने देखा होगा कि यही अभिमुक्तानंद जी थे जिन्होंने कहा था कि वहाँ 3000 आदमी मरे भले 10 आदमी थे, परंतु इन्होंने बताया 3000 और काफ़ी ड्रामा मारा, परंतु वो चल नहीं पाया। अब फिर वो उसी घटना को उसी दिन दोहराने के लिए एक साल के बाद 2026 में मौनी अमावस्या का पर्व उस दिन भी था, मौनी अमावस्या का पर्व अब की भी था। अभी तक हमारे यहाँ की परंपरागत दृष्टि देखे तो उससे सीधा प्रत्युत्तर होता है कि हमारे यहाँ महाकुंभ में शाही स्नान होता है और अर्धकुंभ में, जो कि 4 जगह लगते हैं, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इनमें शाही स्नान का वर्णन आता है और इसमें सब लोग शाही स्नान करते हैं। माघ मेला आदि में आज से पूर्व कभी भी कोई शाही सवारी नहीं निकली। इनसे करीबन उम्र में डबल परम श्रद्धेय स्वामी श्री शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज, जो कि अपनी उम्र के आज 85-90 वर्ष की उनकी उम्र हो रही है, और वो बेचारे भी एक लोगों का दुख सहारा लेकर आप देखिए कि गंगा जी उस दिन भी स्नान किए। परंतु एक युवा तरुण वो कहता है कि नहीं, अड़ जाता है कि नहीं साहब मैं तो सिंहासन पर ही जाऊंगा, नहीं परंपरा डलेगी। आप समझिए वहां पर 1 करोड़ आदमी था मौजूद। 1 करोड़ आदमी में अगर इन लोगों को घुसेड़ा जाता, कहीं न करे भगवान कहीं भगदड़ हो जाती तो कितने आदमी मर जाते। तो विरोधियों को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल जाता। अब जब वो काम होने नहीं दिया गया, किसी की मौत हो नहीं पाई, तो ये इसको लेके धर्म को तूल दे के कि शंकराचार्य को नहीं जाने दिया, अरे भैया आज तक की परंपरा ही नहीं है। आज अगर डाले आप कहते ऐसा भी नहीं जाने दो, कल को फिर सारे संत कहने लगते कि हमको भी शाही स्नान करना है। तो बताइए कैसे सबको व्यवस्था की जाती। तो इन व्यवस्थाओं को देखते हुए जो पुरानी परंपरागत है कि कुंभ और महाकुंभ में ही शाही स्नान होते रहने की परंपरा रही है, इसका हम लोग समर्थन करते एवं नई नई व्यवस्थाएं बनाने का हम लोग विरोध करते। इसमें हम महाराज जी का कहीं साथ नहीं दे पा रहे। आप इस संत समाज से आते हैं, जिस तरह के वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस वाले खींच के ले गए हैं, शिखा पकड़ के घसीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या ये पुलिस प्रशासन ने जो किया वो सही था? फिर देखिए, पुलिस प्रशासन ने जो किया वो तो गलत है, हम मानते हैं गलत है, परंतु ये गलती से पहले की भी बात देखी जाए। पक्ष दोनों का देखो, मीडिया ने दोनों को दिखाया है। मीडिया ही दिखा रही है कि एक चोटी पकड़ के ले जाते हुए, और मीडिया ही दिखा रही है कि एक IAS का वही बच्चा गलेवान हिला रहा है। नहीं तो अगर तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब वहाँ पर कानूनी कार्रवाई के लिए तो उसे पकड़ के ले जा रहे हैं। पकड़ के ले जाने में उसके बाल पकड़ रहे हैं, जिसे उन्होंने सिखा कर वो भीड़ में नहीं, उसको अलग कमरे में ले जाके कमरे के अंदर बाल खींचता हुआ दिखाया गया। आपको मारना था, लाठीचार्ज वही कर सकते थे। भैया अब ये जो किया है करने वाला इसके दोषी है। इस चीज का अगर ये ऐसा किया है, और वैसे हमने तो आज तक जो सुना है कि सन्यास की परंपरा में शिखा और सूत्र और परिवार छोड़ दिया जाता है, वो सर्वनाशी हो जाता है। सन्यासी कभी शिखा नहीं रखता, सन्यासी कभी सूत्र और जनेऊ नहीं धारण करता है, और सन्यासी अपने परिवार में नहीं रहता है।
लोग कह रहे हैं जैसे चाणक्य की शिखा की जब बेइज्जती हुई थी तो उनकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसी तरीके अब ये माहौल इतना बिगड़ गया है कि जहाँ तक बात दिल्ली तक पहुँच गई है और बड़े बड़े नेता इसमें मंथन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या देखिए, मंथन तो कर ही रहे हैं, मंथन करना पड़ेगा क्योंकि विरोधियों के हाथ में ये बहुत तगड़ा मुद्दा पड़ गया है। इस मुद्दे को हजम करना हो सकता है कि अब जो भी ऊपर का निर्देश होंगे उनको दिखाएंगे। सर, लोग कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी जी, उनके साथ जब मुकदमे लिखवाए जा रहे थे तो संसद में रोए थे फूट फूट के। उन्होंने संत समाज से दुआएं मांगी थी और कहा था कि संत के साथ ऐसा हो रहा है। आज वही कहीं ना कहीं उनके साथ अगर उस वक्त हुआ होता तो क्या आज वो सीएम बन पाते? क्या उनके पास ये था, उनका मनोबल गिर जाता, वो आज यहाँ पर ना पहुँच पाते? तो ये घटना को आप इस तरीके से देखिए, इस घटना को उस घटना से नहीं जोड़ी जा सकती है। यहाँ परंपराएं और एक मुकदमा विरोधी पार्टी के द्वारा लिखाया जाना बहुत दूर की बात, दूसरी बात है। यहाँ परंपराओं की बात है। योगी जी के साथ में जो होता था वो द्वेषपूर्ण होता था, क्योंकि साधु समाज के द्वारा नहीं, एक दूसरे पक्ष के द्वारा अपमानित करने के लिए और वो करने के लिए मुकदमा लिखाए जाते थे, तो उनको इनसे नहीं जोड़ा जा सकता है। यहाँ एक परंपरा बनी हुई है कि हाँ साहब, शाही स्नान कुंभ और महाकुंभ में ही होगा। आप मुक्तेश्वर जी कहें, अनकर इनके पास ये ऐसे सबूत हैं कि हाँ साहब, माघ मेला में ये भी पूर्व में आए हैं, हमको मालूम, हमने इन्हें देखा है, परिचित हैं। तो इन्होंने आज से पूर्व क्यों नहीं इन्होंने शाही ऐसी निकाली? क्यों साहब, इनके गुरु जी परम सिद्ध शंकराचार्य जी महाराज, वो भी आते थे माघ मेला में, सभी भक्तों को दर्शन देते थे, तो क्यों साहब उन्होंने कभी माघ मेला में शाही क्यों नहीं निकाली? एक इनको ही नई नई काम करने की चुल्ल है। तो चुल्ल का ही मतलब है कि मतलब हिंदू में खंडन करना, राजनीतिक में। देखिए, आज अमेरिका, आज को कह लो, या हमारे विरोधी कांग्रेस सपा को देख लो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज देश मुद्दा विहीन हो गया। तो आज ये एक नया मुद्दा बनाने के लिए उतरे थे। अब मुक्तेश्वर जी वहाँ गंगा स्नान करने की इनकी कहीं भावना नहीं थी। ये इसको एक मुद्दा बना के और हिंदुओं को विघटन करने के लिए निकले हैं। परंतु आज समाज, हिंदू समाज भी पूर्ण जागरूक हो गया है और वो सब देख रहा है। आप देख लीजिए कि वहाँ पर जिस समय की घटना हुई तो वहाँ पर करीबन प्रयागराज के ही अंदर वहाँ 20,000 साधु मौजूद था। अगर गलत होता तो एक इनके पास साथ में पायलट बाबा के अलावा क्यों नहीं कोई साधु गया? अगर संत के साथ में गलत होता तो वहां 20,000 संत थे, उनमें से 20 संत भी इनके साथ में आए, एकमात्र पायलट बाबा इनके पास में गए, बाकी कोई संत नहीं इनके यहाँ गया 3-4 दिन से। तो भैया ये तो जबरदस्ती का पंगा है, इसलिए साधु समाज इनके साथ में नहीं खड़ा हुआ। नहीं, आपने बात की हिंदू की, हिंदू खतरे में था। अब हिंदू ही हिंदू के ऊपर अगर इस तरह का अत्याचार करेगा तो बुद्धिजीवी वर्ग का कहना फिर हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदुओं पर हिंदुओं ने किसने अत्याचार किया? अगर कहा, देखिए, ये वहां से पालकी लेकर न निकलते, निश्चलानंद जी महाराज देखो गए स्नान करने, अब बड़े आराम से किए, और भी अन्य हमारे अखाड़ा अध्यक्षों ने, सब ने, बड़े बड़े संतों ने, सबने स्नान किया, किसी का कोई बात आई? ये तो एकमात्र वहां पर घटना घटवाने के लिए इनका ये षड्यंत्र था कि वहां पर कुछ हो, 200-400-500 मरे, तब इनको राजनीतिक रोटियां सेकने को मिले। अगली बार इन्होंने आरोप लगा रहे थे 3,000 मरे, 3,000 मरे, 3,000 मरे। हम लोगों से पास आते थे, कुंभ में मैं भी था, तो हम ये कहते थे भैया 3,000 अगर आदमी गायब होता तो एक आदमी में 10 आदमी तो ढूंढने निकलता ही। इस मेला प्रांगण में आज तक कोई, हमने ये नहीं देखा कि कोई अपने आदमी को ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब 3,000 आदमी नहीं मरे थे। तो हमारे साथ थे जितेंद्र जी महाराज चुपत की महन, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से की गई साजिश थी, जिसके चलते इनके ऊपर इन्होंने ऐसा स्वांग रचा कि कहीं ना कहीं फिर से भगदड़ हो। और जो इनका मुद्दा था पिछली बार भी कि इतनी भगदड़ हुई, असफल रहा, ये भी असफल करा के कार्यक्रम था। कानपुर से यूपी संदेश में सर्वेंद्र सिंह।